इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर एक साधना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और जो ये साधना है माता काली की, महाकाली की, जगदम्बा की साधना है और यह साधना बहुत ही प्रभावी है। और साधना को देखिए, देवी की साधना तो अनेक है, महाकाली की साधना अनंत हैं, लेकिन और माँ के स्वरूप भी अनंत हैं। लेकिन जिस स्वरूप की मैं साधना देने जा रहा हूँ, यह साधना केवल माता का जो है थोड़ा तंत्र में ज़्यादा किया जाता है। शमशान काली की साधना है ये, जो कि कहा जाता है शमशान काली की साधना करने के लिए एकांत में, जंगल में, शमशान में, पहाड़ों में, नदी के किनारे बैठ करके इस साधना को किया जाए रात्रि में 12 बजे लगभग, और एकांत हो, जहाँ पर ऐसा स्थान हो जहाँ पर कोई आता जाता न हो। घर में इसकी साधना ना करें या घर से बाहर आप इनकी साधना करें तो ज़्यादा बढ़िया होता है शमशान काली की साधना। और शमशान में करें तो और बढ़िया है। तो माता की यह साधना है कार्य सिद्धि के लिए। शमशान काली का जो ये प्रयोग है, माता की कृपा से आप करें तो आप कोई भी कार्य इससे सिद्ध कर सकते हैं। कार्य का मतलब कोई भी कार्य माता से प्रार्थना लगाने के माध्यम से लगा करके आप कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। यह कार्य सिद्धि साधना है, शमशान काली की साधना है। आप कोई भी कार्य सिद्धि इस साधना के माध्यम से कर सकते हैं। साधना के उपरांत यह साधना 11 दिन की साधना है, रात्रिकालीन साधना है और इसमें सारे वस्त्र काले रहते हैं और इसमें चौमुखा दीपक का प्रयोग होता है और थोड़ा सा 1-2 बूंद अगर इसमें शराब भी डाल दिया जाए दीपक के अंदर तो बहुत ही तेजस्विता आ जाती है। साधना एकदम से वाम मार्गी हो जाती है, फिर जल्दी सिद्धि मिलती है। वैसे आप शराब नहीं भी देंगे तो भी माँ की कृपा मिलेगी, थोड़ा लंबे समय तक करनी पड़ती है साधना। देखिए 11 दिन की साधना जैसे शास्त्रों में दिया गया है कि 1 दिन में सिद्धि, 2 दिन में सिद्धि और 3 दिन में सिद्धि मिल जाएगी या 11 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। तो ऐसा होता है, सत्य में होता है, लेकिन ये नए साधकों के लिए नहीं है। जो पुराने साधक हैं वो अगर जो कुछ ऊंचाइयों तक साधना किए हैं, अपने अंदर अपनी कुंडलिनी को उठाए हैं, ऊर्जा उनके अंदर बनती है और उनके अंदर एकाग्रता है, श्रद्धा है, जपने की क्षमता है, बैठने की क्षमता है, तो ऐसे साधकों के लिए है जो या तो किसी साधना में सफलता पा चुके हैं, बड़ी साधना में जैसे शिव की साधना हो, नारायण की साधना हो, हनुमान जी की हो या फिर माता दुर्गा की हो, काली जी की हो, भगवान भैरव की साधना हो। ऐसी जो बड़ी शक्तियां हैं, इनकी अगर किसी के पास एक भी सिद्धि मिल जाए तो आप उनसे जो नीचे की लेवल की साधनाएं हैं, छोटी साधनाएं, उसमें जल्दी सफलता मिल जाती है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि डायरेक्ट ही कोई सिद्धि मिल जाए, कभी साधना न किया हो, तो वो चाहते हैं कि बस ऐसे ही हो जाए, तो नहीं होता। डायरेक्ट का मतलब ऐसी अभिलाषा मन में भाव बनता है नए साधक के मन में कि चलो कहीं से ग्रंथों में पढ़ा या किसी वीडियो देख लिया यूट्यूब पर और उसमें बताया गया है कि यह साधना 1 दिन में सिद्ध हो जाएगी, काली जी सामने खड़ी हो जाएंगी, माता साक्षात आकर के हमसे ऐसे बातें करेंगी। तो ये सब देख लो भैया, बहुत ही दुर्लभ है।
और बहुत ही कठिन है। यदि कोई नया साधक समझे कि वह एक दिन में एक रात्रि में माता काली से बात कर पाएगा, तो मैं साफ बता दूं कि प्रत्यक्षीकरण तो होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण होना उस शक्ति के ऊपर है जिसका आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। वो चाहेगी तभी प्रत्यक्षीकरण होगा, क्योंकि वो देखती है कि साधक में कितना दमखम है, कितनी स्थिरता है, कितनी एकाग्रता है। वह शक्ति जब आपको अपने नाप तौल पर खरा उतार लेगी, फिर जाके प्रत्यक्षीकरण होगा। तो इसलिए प्रत्यक्षीकरण करना साधक के अंदर एक चुनौती है, और वह लेवल नहीं होता कि जिससे वो प्रत्यक्षीकरण कर सकें। तो सर्वप्रथम नए साधक प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, और पुराने भी साधक अगर चाहें कि इतना मंत्र जप कर लें, ऐसे कर लें, तो प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। लिखा है, ऐसा नहीं होता। एक अवस्था होती है, जब वो घटित होगी तभी प्रत्यक्षीकरण होगा, और शक्ति जब चाहेगी तभी होगा। स्वयं आके दर्शन दे देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर होता है प्रत्यक्षीकरण। तो आप साधना करें। और मैं तो कहता हूँ कि अदृश्य दुनिया में, अदृश्य रूप में, मानस में ही ध्यान के माध्यम से शक्तियाँ दिखें, बातें करें, कार्य करें, तो इतना भी तो इस कलिकाल में, कलयुग में बहुत है, जो एक दुर्लभ है। अगर किसी साधक को ध्यान में ही बातें होने लगें और ध्यान के माध्यम से उनके कार्य बनने लगें, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है ना कि साधना सभी सिद्ध होती हैं, आप सिद्ध कर सकते हो, मगर आप में उतनी चेतना, एकाग्रता, श्रद्धा, विश्वास हो। और सबसे बड़ी बात कि आपका साधना के समय, मंत्र जाप के समय मन ना भटके। जब आपका मन रुकने लगे, चाहे आप जितनी माला करें और मन आपका उसी मंत्र में लगा रहे, तो निश्चित सिद्धि मिल जाती है, कार्य हो जाता है। और यहाँ माला लिए हो और एक माला मंत्र जाप करने में 1000 रंग के विचार मस्तिष्क में आ गए, तो फिर कैसे सिद्धि मिलेगी? तो मन तो भटकेगा ना फिर। इसलिए मन को साधो पहले और उसे रोको। ऐसा सोचो कि चलो, इसका एक बहुत ही सरल तरीका है। पहले देखो कि आप आज एक माला जाप करूँगा तो मन को उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, उसी में लगाओ मंत्र में। फिर एक माले पर अगर रुक गया जिस दिन मन, तो 2 माले पर भी रुकेगा, 3 माले पर भी रुकेगा। तरीके से फिर आप विजय पा जाएंगे, फिर आपको सिद्धि तय है, आप सिद्ध पुरुष बन सकते हैं मन को साध करके। लेकिन कोई चाहे कि नहीं, बस ऐसे ही इतनी संख्या है, आज रात्रि में कर लेंगे 110 माला या 11 दिन का अनुष्ठान कर लेंगे तो शक्ति आके खड़ी हो जाएगी, बात करेगी, मेरा सारा कार्य करेगी। तो ऐसा नहीं है। नए साधकों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नए साधक को तो समझना होगा साधना क्या है, मंत्र क्या है, गुरु क्या है, गुरु दीक्षा क्या है, गुरु साधना क्या है, इन चीज़ों को समझना होगा। कुंडलिनी क्या है, इन चीज़ों को देखते हुए जब आप समझेंगे, मेहनत करेंगे, तब सफलता मिलेगी, और ऐसे नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ है। यदि साधना करना चाहते हो तो ये माता काली, शमशान काली की साधना है, जिनके माध्यम से आप भूत प्रेत हटा सकते हैं और तंत्र बाधा हटा सकते हैं। माता से बात भी कर सकते हैं, मानस में ध्यान के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। उनसे किसी भी कार्य को आप सिद्ध करवा सकते हैं जो जीवन की आवश्यकता है, जो आपकी ज़रूरत है। किसी का हित करने के लिए नहीं हम कहेंगे, और न माता करती भी हैं। ऐसी मनसा से जो साधना करेगा तो उसको केवल बस समझ लीजिए पछताना ही पड़ेगा, फिर सिद्धि नहीं मिलती। जन कल्याण की भावना रखने वाला ही सिद्धियों की तरफ बढ़ता है। तो यह शमशान काली की साधना है, इससे सारे काम होते हैं, सत्कर्म होता है और धन की भी प्राप्ति होती है। सारे कार्य, आप कोई भी कार्य लें, कोई वशीकरण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, सब माँ कर देती हैं, मगर जब इनकी कृपा मिल जाए, और मिल जाती है। बहुत सरल साधना है ये,
और इसका 11 दिन में 1.25 लाख जाप किया जाता है। थोड़ा इसके कुछ गुप्त विधान हैं, तो जो साधना लेगा उसको हम बताएंगे। यदि आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं, शमशान काली की साधना, तो आप इस विधान को ले करके साधना कर सकते हैं और कोई भी अपना कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं, चाहे धन से संबंधित हो, तंत्र मंत्र बाधाओं से संबंधित हो, नौकरी आदि की समस्या हो, भौतिक कार्य कुछ भी हो, आप उसको ले सकते हैं जो कल्याणकारी हो। तो जिनको यह साधना चाहिए वह मेरे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करके साधना ले सकते हैं, सारा विधि विधान सीख सकते हैं। और जो है इसका कुछ शुल्क हम रखते हैं, उसको हम लेंगे, क्योंकि फ्री में कुछ देना उचित नहीं होता और फ्री में दी हुई की कीमत नहीं होती, और फ्री में देने से कोई साधना भी नहीं करता। जब वह कुछ देता है तो वह गुरु की आज्ञा पे चलता है, फिर वह साधना करता है, मेहनत करता है। सभी फ्री मांगते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। फ्री में भी हम दे देंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता, मन इतना चंचल है, अस्थिरता है उनके अंदर। बस चाहते हैं कि बस साधना सुने और देखे, उसके कार्य जो हैं समझे, तुरंत चाहेंगे साधना दे देते तो हम कर लेते, बस सिद्धि मिल जाती, सारा कार्य हो जाता। ऐसा नहीं है। इसीलिए सारी चीज़ को एक नियम में बांध के हम देते हैं और करवाते हैं। तो जो लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं, वो करते हैं तो उनको सफलता मिलती है, उनके कार्य भी होते हैं। जो शमशान काली की साधना है, डरपोक साधक इसे ना करें और उनके बस की बात नहीं है। और साधक को तो वैसे डरपोक नहीं होना चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए। जिस साधक के अंदर भय है वह साधना नहीं कर सकता। पहले भय को हटाए, एकाग्रता बढ़ाए, मन को जीते और साधना को एकदम श्रद्धा के साथ करे, वही सफलता पाएगा और सारे कार्य उसके बनेंगे। कोई भी साधना हो तो महाशक्ति हैं, माता काली महाशक्ति हैं, शमशान काली हैं। नाम से नहीं होता है तो काली ही, नाम बदल जाने से थोड़ी होता है। ही महाशक्ति हैं, वो भगवती हैं, सब कुछ देने में समर्थ है। तो जो इनसे प्रेम करेगा, माता भी उनसे प्रेम करेंगी, निश्चित करती हैं। आप प्रेम करो, इनके चरणों में अपने को समर्पित करो, साधना करो, तो निश्चित रूप से माँ की कृपा होगी तो आप कोई भी कार्य कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन समर्पण और श्रद्धा, विश्वास गुरु के प्रति, शक्ति के प्रति और अपने प्रति आपको दिखानी होगी। तो जिनको चाहिए साधना, जिन भाई को, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। बस आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।